एवरीवन, आई होप आप ठीक होंगे। आज मैं आपको मैरिज ईयर निकालना बताऊंगा कि कैसे निकाला जाए। सिर्फ आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ पता होनी चाहिए कि आपकी डेट और मंथ क्या है, उसके थ्रू आप निकाल सकते हैं। फर्स्ट स्टेप वाइज मैं आपको बताऊंगा, आपको सिर्फ उनको फॉलो करना है और आप जान सकते हैं कि अगर आपकी मैरिज हो चुकी है तो किस ईयर में हुई है। उसको आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि जो मैंने लिखा है उसी ईयर में हुई है। इसके अलावा अगर आपकी नहीं हुई तो वो भी आप जान पाएंगे। इसके अलावा अगर आपके बच्चे हैं, बच्चों को लेकर आप परेशान हैं, तो उनकी भी आप देख सकेंगे। इसमें फर्स्ट स्टेप ये है कि अपना आपने देखनी है डेट कौन सी है। फॉर एग्जाम्पल आपकी डेट जो है वो 1 to 9 की है, तो इसमें हम बेसिक नंबर, ड्राइवर नंबर, ओरिजिन नंबर एक ही स्टोरी, एक ही बात देते हैं कि ओरिजिन नंबर कह ले, बेसिक नंबर कह ले, या फिर आप ड्राइवर नंबर कह ले। इसमें 1 to 9 अगर आपकी बर्थ है, 1 तारीख की या 2 की है, 3 की है, 4 की है, 5 की है, 6 की है, 7 की, 8 की है, 9 की है, तो आपका जो ओरिजिन नंबर है वो वही बनेगा जिसकी जो आपकी डेट है। तो सेकंड स्टेप ये है, आपने देखना है कि अगर 10 की बर्थ है, 20 की बर्थ है या फिर 30 की बर्थ है, तो हम सिफर को काउंट नहीं करते। यहाँ पर सिफर को काउंट नहीं करेंगे तो हमारा जो नंबर रह जाएगा वही हमारा ओरिजिन नंबर है, वही हमारा बेसिक नंबर है, वही हमारा ड्राइवर नंबर है। तो 10 की बर्थ है तो 1 बेसिक नंबर हो गया, 20 की बर्थ है तो 2 हो गया, 30 की बर्थ है तो 3 हो गया। अब थर्ड स्टेप ये है कि आपकी फॉर एग्जाम्पल 11 की बर्थ है या फिर 21 की है या 31 की है। मीनिंग ये है कि 2 डिजिट में आपको डेट ऑफ बर्थ ऐसे मिलती है 11, 12, 13, 14, इस तरह आपकी डेट है, या फिर 21, 22 इस तरह, या 31 की बर्थ है तो उन 2 डिजिट्स को आप सिंगल डिजिट में लेकर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल 11 की है तो 1 + 1 कितना हुआ 2। ऐसे ही 21 की है 2 + 1 कितना हुआ 3। इसके अलावा 31 की है तो 3 + 1 कितना हुआ 4। तो ये ऐसे आपका जो बेसिक नंबर है, ड्राइवर नंबर है, वो निकल आएगा। अब सेकंड स्टेप ये अपना फोर्थ स्टेप ये है, और है या कौन सा है जो भी है, लेकिन आप ये नोट कर ले कि ये ओरिजिन नंबर आपने निकाल लिया। इसके बाद आपने मैरिज का ईयर कैसे निकालना है। आपने अपनी डेट जो बर्थ की है, मंथ जो के बर्थ का है, ईयर जो करंट है, बिल्कुल फॉर एग्जांपल 2022 के हवाले से आप देखना चाह रहे हैं, क्या 2022 में मेरी शादी होगी, क्या 2023 में होगी, क्या 2024 में होगी, ऐसे आप देखना चाह रहे हैं, तो आप उस ईयर को लिख लें जिस ईयर के हवाले से आप जानना चाह रहे हैं, जिस ईयर में आप एफर्ट कर रहे हैं, जिस ईयर में आपके घर वाले एफर्ट कर रहे हैं अबाउट मैरिज के हमारे बेटे की बेटी की शादी हो। उसके लिए आपने करंट ईयर जो है वो लेना है। अब फॉर एग्जाम्पल किसी की 4 जुलाई की बर्थ है, किसी की 4 जुलाई की बर्थ है, तो इसमें हम देखना किस ईयर का चाह रहे हैं कि क्या उस ईयर में हमारी शादी होगी। फॉर एग्जाम्पल 2022 का हम देखना चाह रहे हैं, तो सिफर का मैंने आपको पहले बताया था हम काउंट नहीं करते, तो सिफर को हम निकाल देंगे। अब 2022 को आप प्लस करते जाएंगे तो इसका जो सिंगल डिजिट आएगा वो आपने देखना है। 2 + 2 + 2 अपना कितना हुआ 6। 2 + 2 + 2 = 6।
तो 6 जो है ईयर का नंबर बन जाएगा। जो ईयर का नंबर बन के आएगा उसमें आपने डेट और जो मंथ है बाय बर्थ पैदाइशी उसको प्लस कर देना, जोड़ देना। अब हमारे पास जो नंबर आया ईयर का वो 6 है और बाय बर्थ जो है वो 4 + 7 + 6, इसको हम सिंगल डिजिट में लेकर आएंगे। इनका जो नंबर निकल कर आएगा वो हमारा पर्सनल ईयर होगा। 4 + 7 11 + 6 17, सो 17 निकल के आया। अब इसको भी हम सिंगल डिजिट में लेकर आएंगे। 1 + 7 कितना हुआ = 8। तो जो हमारा पर्सनल ईयर 2022 का बना, इस डेट वालों का मेन पे जिनकी 4 जुलाई की बर्थ है उनका 2022 में जो पर्सनल ईयर बना है वो 8 है। ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। किसी की पैदाइश जो है वो 24 की है, 24 की किसी की बर्थ है और मंथ हम मान लेते हैं किसी का मई का है। अब इसमें करंट ईयर जिस ईयर आप एफर्ट कर रहे हैं या नेक्स्ट ईयर जिस ईयर में आपको लग रहा है कि होगी या उनसे नेक्स्ट जो आप देखना चाह रहे हैं या आपको लगता है आपके घर वाले किसी ना किसी तरह कोई ना कोई मामला को लेकर चलेंगे। सो 2 + 4 हमने ओरिजिन नंबर जो बेसिक नंबर है वो पहले निकाल लेना है। 2 + 4 कितना बना =6, तो ओरिजिन नंबर 6 बना। अब इसमें हमने मंथ और करंट ईयर को ऐड कर देना है जिस ईयर हम देख रहे हैं। सो यहाँ पर हम देखें मई हम देख रहे हैं मई का, तो 6 में +5 कर देंगे क्योंकि मई जो है वो 5 नंबर है। अब ऐसे ही जो करंट ईयर है उसको भी ऐड कर देंगे, जैसे 2022 में हम देखना चाह रहे हैं तो ये 6 हमने ऐड कर दिया। अब इसका जो टोटल है वो हम देखेंगे 6 + 6 12 + 5 17, तो 17 का जो टोटल है अपना सिंगल डिजिट है वो कितना बन के आया 1 + 7 = 8। तो 8 नंबर निकल के आया इस डेट ऑफ बर्थ का। ऐसे ही आप अपनी डेट ऑफ बर्थ का भी निकाल सकते हैं पर्सनल ईयर। सो हमारा जो पर्सनल ईयर निकल के आया है वो है 8 और हमारा जो ओरिजिन नंबर है वो है 6 जो कि हमने निकाला था। 2 + 4 = 6, तो 6 की देखेंगे हम 6 वाली लाइन में क्या हमारा पर्सनल ईयर 8 आ रहा है? आ रहा है। अगर इस ईयर हम एफर्ट करते हैं मैरिज से रिलेटेड या हमारे घर वाले, तो मैरिज होने की संभावना होगी। फिर फॉर एग्जाम्पल किसी का 4 निकल के आता है तो वो इस लाइन में देखेगा जिस ईयर जो पर्सनल ईयर आपका 1 निकल कर आएगा, 2 निकल कर आएगा, 4 निकल कर आएगा, 7 निकल कर आएगा या फिर 8, तो उस ईयर में मैरिज होने के अमकान बनेंगे। तो इसमें आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अगर आपको समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा आप ये जरूर बताइएगा अगर आपकी हो चुकी है तो किस ईयर में हुई है। ये 70 to 80% जो है वो फार्मूला काम करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपना मामला को देखूं तो इसको मैंने 70% करेक्ट पाया है। मेन कि अगर आप एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं तो उसके साथ साथ अगर आप न्यूमरोलॉजी को भी लेकर चलते हैं तो आपको ईयर निकालने में आसानी होगी। सो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर किसी की बर्थ है 20 की बर्थ है तो ओरिजिन नंबर हमारा क्या निकल कर आएगा। सिफर को हम काउंट नहीं करेंगे, हमारा ओरिजिन नंबर जो होगा वो 2 होगा। अब 2 की लाइन में हमने देखना है हमारा जो पर्सनल ईयर है। पर्सनल ईयर मैंने आपको बताया है, आपने डेट का जो नंबर निकल के आया है सिंगल, उसमें मंथ को ऐड कर देना।
मंथ को प्लस करने के बाद जो नंबर निकल कर आएगा वो आपकी डेट और मंथ का होगा, लेकिन उसमें आपको जो करंट ईयर है या फिर अपना जिस ईयर में आप मैरिज को देखना चाह रहे हैं या फिर आपकी हो चुकी है वो देखना चाह रहे हैं, तो आप उनको प्लस करेंगे। प्लस करने पर आपका फॉर एग्जाम्पल 22 की बर्थ है, मीन के 20 की बर्थ है और सेकंड मंथ है फरवरी का, तो इसमें 2 + 2 कितना हुआ, 4 हो गया। अब इसमें हम देखें करंट ईयर 2022 है, जैसे कि 2022 में शादी होगी या नहीं, तो वो आप देखेंगे बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि थैंक यू।